जी नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है और यूं ही हमारा राब्ता जो अली भाई से बहाल होगा, हम आपको दोबारा इराक़ ले जाएंगे, जहां पर ये सफ़र जो है वो जारी है नजफ़ से करबला तक का। और इसकी जो मंजिलें हैं उसमें मुख्तलिफ़ मंजिलों पर आपको अली भाई से रब्ता हो सका हमारा, और आपको वो हमने कोशिश की कि वहाँ पर ज़ायरीन के जो हालात हैं वो दिखाए जाएँ, उनका जज्बा, उनका जोश और उनके अंदर जो अक़ीदत और मोहब्बत पाई जाती है उनके दिलों में, उनका थोड़ा सा मंजर जो है वो आप तक पहुँचाया जाए। जी नाज़रीन, मेरा ख़्याल है कि हमारा राब्ता जो है वो अली भाई से दोबारा बहाल हो चुका है, तो हम दोबारा चलते हैं अली भाई की तरफ। जी अली भाई। जी नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले जो है वो बात हो रही थी बचपन की मेमोरीज़ के ऊपर। हुसैन भाई अपनी बचपन की मेमोरीज़ उन्होंने आपके साथ शेयर की, और इस वक्त मैंने कहा कि मैं ब्रेक के बाद आके जो है वो अपनी भी जो बचपन की मेरी मेमोरीज़ हैं, इमाम हुसैन सलाम की मजालिस में जाने की, बचपने का जो बिल्कुल अयाम होता है, जो हम हर बच्चा अपनी माँ के साथ जाता है, बाज़ लोगों को वो मेमोरीज़ भूल जाते हैं और बाज़ को याद रहती है, कुछ झलक याद रहती है, चंद छवियाँ। मैंने कहा मैं आके ब्रेक से वापस आ जाऊँ तो आपके साथ उसको जो है वो शेयर करता हूँ। नाज़रीन, मैं भी ये भी बताते चलूँगे, जब हम ब्रेक पहले गए थे तो वो जगह ज़रा मुख्तलिफ थी, अभी हम आपको दूसरे एंगल से कवरेज भी दे रहे हैं। आप साथ साथ जो है वो हमारी बात भी समाअत फरमाते जाएँ और उन रूहानी मनाजिर को भी देखते जाएं और आंखों से अश्क बहाते जाएं। आप देखें कैसा रमा दमा इंसानियों का एक सैलाब है, समंदर है, जो करबला की जानिब अपने इमाम की जानिब बढ़ता रमा दमा है। तो जरा बात ये हो रही थी कि बचपन की मेमोरीज हुसैन भाई, मुझे जो है वो कुछ याद है। मुझे याद है मैं जब बहुत छोटा था, मुझे इस तरह से याद है कि मुझे कुछ घर याद है कि उसके बाद अब मेरा वहाँ आना जाना नहीं होता। यकीनन मुझे याद पड़ता है कि मैं अपनी वालिदा के साथ वहाँ जो है वो मजालिस में जाया करता था पहले, और उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हुआ फिर उसके बाद मुझे शऊर आना शुरू हुआ। फिर मुझे उसकी भी यादें हैं कि वो इलाके जो बाद में मुझे समझ में आएगा इनके नाम क्या है क्या नहीं है, वो इलाके मुझे याद हैं कि यहाँ पर जुलूस उठता है बड़ा, यहाँ से जुलूस आगे बढ़ता है, वहाँ पर मैं अपने वालिद और अपने चचा मरहूम के साथ जाया करता था। तो यकीनन यानी कि हर शिया, हर मुहिब्बान आले मोहम्मद में शिया की भी कोई कैद नहीं है, हर वो शख्स जो कि अपने पास हुब्बे अहले बैत रखता है, वो जो है ये तमाम चीज़ों से जरूर गुजरता है, उसको यादगार उसकी यही होती है। तो ये तो थी कुछ बचपन की यादगार बात को मजीद जो है वो आगे बढ़ाएंगे। और नाज़रीन, इस वक्त जो आप हमारी नशरियात को देख रहे हैं, ये यकीनन इसका जो है पूरा ये बगैर परमिट के जो है वो यहाँ से ऑनियर नहीं हो सकती थी। और इस वक्त ये तमाम हमारी हिदायत टेलीविजन की स्क्रीन जो है लब्बैक या हुसैन, ये लब्बैक या मज़लूम, लब्बैक या मज़लूम, लब्बैक या मज़लूम, लब्बैक या शहीद, लब्बैक या शहीद, अल्लाहु अकबर, लब्बैक या गरीब, लब्बैक या गरीब, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये सब पीछे जो है वो एक इंसानी समंदर, जैसे हमने कहा कि चला आ रहा, हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमने आपसे अभी अर्ज़ की, हम आपसे इस मौजू के ऊपर बात करना चाह रहे थे कि ये जो कवरेज आप देख रहे हैं ये बगैर जो है वो परमिट के यहाँ पर नहीं होती। आप देखें यहाँ पर कितने टेलीविजन मुख्तलिफ चैनल्स के कैमरे हैं, कुछ ईरानी चैनल्स हैं, कुछ अरब चैनल्स हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के। ये बड़ी मेहनत के बाद जो है वो हिदायत टीवी की मैनेजमेंट की तरफ से, खुसूसन क़िबला अदिल साहब की तरफ से ये परमिशन दिलाई गई है, जो कि ईरान और इराक़ में पूरे हम जो है वो आज़ादारी की कवरेज कर सकते हैं। हमारे पास इसके परमिट हैं, हम जहाँ पर भी अपना प्रेस का कार्ड दिखाते हैं और वो लेटर जो हमें आगा दिल ने दिलवाया है, वो जब हम दिखाते हैं तो हम वो छोड़ देते हैं, कहते हैं कि जाइए आप अपनी मीडिया सेल में चले जाइए, जहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया आया हुआ है वहाँ पर जाके आप जो है वो इस मसीला की कवरेज कर सकते हैं। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम मनाजिर जो कि बहुत ही रूहानी मनाजिर हैं और इसके अंदर मादिलियात हैं, ये हमारी स्क्रीन 160 मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह देखी जा रही है। और बाज़ जो यूरोप के रहने वाले हैं वो जानते हैं कि बाज़ ऐसी जगहें हैं या सऊदिया वगैरह में बाज़ ऐसी जगहें जहाँ पर हुसैनियात या बहुत कम है या उनमें बहुत कलील तादाद आती है, वहाँ पर इतनी आबादी शियों की नहीं है। और वो आज़ादारी के लिए अब चूँकि अरबाइन करीब आ रहा है, वो शदीद बेचैनी और इज़्तिराब हुसैन भाई फील करते हैं। तो
हमारी जो ये कोशिश है, ये काबिश है कि हम इसको जो है वो आपकी खिदमत में पेश करें। हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि वो मोमिन जो जाके किसी हुसैनिया में मातम नहीं कर सका है, वो चंद आंसू जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे हदिया करें। तो ये तमाम चीज़ें हैं और इस बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे। ये बताइए हुसैन भाई, मैं अभी सोच रहा था, बात भी करता जा रहा था और मेरा जहन उधर था कि जब से हमने इस मशी को शुरू किया और इस मसला में शामिल है, तो रात की जो हमारी मेमोरीज है, मैं चाहूँगा कि वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। हम किस तरह चले, किस तरह मौक़िफ़ पे रहे और कितने यानी समझ लें कि मिलियनियर्स जिन्होंने कभी ज़िंदगी में वो जो है वो ज़मीन में नहीं सोए होंगे, वहाँ कितना खुशी खुशी इमाम हुसैन के नाम पर खुले आसमान के नीचे वो सो रहे थे। हुसैन भाई जरा आप जो है वो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बचपन की तरफ जाऊँ। असल में मेरा बचपन जो है वो काफ़ी पुराना है। अली भाई का बचपन काफ़ी करीब का है, तो इनको अपना बचपन बड़ी अच्छी तरह याद है। मेरा बचपन जो है मुझे अपने माँ के साथ का वक्त तो याद है। आप कह रहे हैं कि मैं आपके बराबर कहूँगा, भूल जाऊँगा, पता नहीं आपको ये भी याद है कि नहीं। बात सारी ये है कि मेरे वालिदैन के साथ, वालिद के साथ जाना याद है। और हमारे यहाँ आशूर की रात को अंधेरा कर दिया जाता था, वो सब याद है। हम रोते रोते बेहोश हो गया था मैं, मुझे याद है 11 साल को 8 साल पता नहीं। मकसद सारा ये है कि हम तो यहाँ पे एक रात को जैसे हम अपने अभी आपने जिक्र किया कि हम कैसे ठहरे और कहाँ ठहरे, हम निकल पड़े, चल पड़े। हमने कहा कि खम्भों को गिरते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। हमारे पास एक हमें ट्रॉली तो मिल ना सकी, हमने एक बच्चों की बग्गी खरीदी छोटी सी, तो उसमें अपना सामान टूस टांस के और हम ढकेलते जा रहे हैं, कभी मैं, कभी अली भाई, कभी हमारे असद भाई, और वो उसको ढकेल के हम चल पड़े। अब वो ट्रॉली कभी रुक गया बाहर, हम रुकते 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 जब हम रात के तकरीबन 11 बजे है, तो हमने कहा कि अब कोई जगह तलाश करनी चाहिए सोने के लिए। उस वक्त तक लोग आहिस्ता आहिस्ता छट चुके थे, मगर फिर भी कुछ लोग थे जो मुस्तकिल चले जा रहे थे, जो शाम को शुरू करते। तो हमने बहरहाल बड़े बड़े खेमे बने हुए हैं, बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, यहाँ पे बड़े बड़े हॉल बने हैं जिसके में बाथरूम वगैरह का इंतजाम है। तो और हमने एक मुनासिब जगह हमें नजर आई, कमरे में लोग पड़े हुए हैं बिस्तर के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, किसी के नीचे तकिया है, किसी के नीचे गद्दा है, तकिया नहीं है तो गद्दा है, गद्दा है तो तकिया नहीं है। बहरहाल मुझे हमने भी जगह तलाश करके अपने स्लीपिंग बैग हम ले गए थे, ट्रॉली को उठा के अंदर ले गए और जूते वूते उसको रख के, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह रात को आराम किया। खुद तो खुद फजर के बाद आँख खुल गई हमारी, हालांकि हम सिर्फ 4 या 5 घंटे सोए होंगे, ऐसे ही है ना कुछ। उसके बाद हमने अपना वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और सुबह को वो बेचारे हैरत है लोगों के ऊपर, बुजुर्ग बूढ़ा आदमी जिसका वो मुकब था, जिसके बाप ने वो बनाया था, तो सुबह सुबह झाड़ू दे रहा था, धो रहा था। लोग निकलते थे बाथरूम से, उसको धोता था, डिटोल डालता था, कहता था आइए। यानी हमारे ख्याल में हर एक के लिए और इस तरीके से ऐसे जगह में देखिए औरतें बड़े बड़े, यानी बजाय देखने में अगर आप देखने लगे कि किसी बड़े घर की बेटी है, मगर वो ज़मीन पे सब सो रहे हैं। बड़ी अजीब बात है, अलग मर्दों का खेमा, बड़ी अजीब बात है हुसैन भाई के इमाम हुसैन सलाम की कुछ शख्सियत ऐसी है, मतलब कि देखिए जहाँ पर जो एक इंसानी वो है ना, मतलब आप कहेंगे यहाँ पर किस आदमी को क्या काम करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। इमाम हुसैन सलाम की मोहब्बत उसका उलट काम कराती है। बिल्कुल आप देखेंगे इमाम हुसैन सलाम को हम रोते हैं आज तक कि उनको कफन नहीं मिला, मुसलमानों ने कफन नहीं दिया, मगर हर शख्स करबला से कफन लाने को तरजीह देता है। उस मजलूम को कफन नहीं मिला, मगर खुदा ने वो एजाज बख्शा है कि रहती दुनिया तक क़यामत तक जो शख्स भी करबला जाएगा, अगर उसको याद रहे, मतलब भूल जाए एक अलग बात है, उसकी अव्वलीन ख्वाहिशें होती हैं करबला का कफन ले जाऊँ, तो काश कि मैं इस करबला के कफन में दफनाया जाऊँ। ये जो है वो आप देखेंगे क्या एहसास इमाम हुसैन सलाम की शख्सियत का है, क्या शख्सियत इमाम हुसैन सलाम की। जैसे आपने अभी सोने का जिक्र किया, इंसान के चेहरे मोहरे से अंदाजा हो जाता है कि वो किस तरह से पला बड़ा होगा, किस घराने का आदमी है, मतलब आया कि उसका तौर तरीका क्या रहा होगा, कितना वैल ऑफ है, कितना गरीब है, मालूम हो जाता है। मगर वहाँ पर ये चीज़ मिट जाती है। हम देखते हैं कि जिसको मुकब के अंदर सर छुपाने की जगह नहीं मिलती, वो खुशी खुशी बाहर घास के ऊपर स्लीपिंग बैग खोल के सो जाता है कि बस मैं थोड़ी सी राहत कर लूँ और फिर चलूँ अब्दुल्ला की जानिब, इमाम हुसैन मजलूम करबला की जानिब। जल्द अज जल्द हर जाहिर की ख्वाहिश है कि वो अपने आप को इमाम हुसैन तक पहुँचाए, और हर उठने वाले कदम पर बाज़ लोगों को मैंने देखा, बाज़ लोगों को मैंने यहाँ
یہاں تک میں نے دیکھا کہ وہ زیارت پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, بعض زیر لب کچھ پڑھتے ہیں اور آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہیں, وہ جا رہے ہیں. ایسی روحانیت, ایسا میں نے یعنی ایسا سفر یقین کریں ہم نے عاشورہ کے جلوس پاکستان میں بھی کیے ہیں, مگر ان کی ظاہری بات ہے واک محدود ہوتی ہے نہ, اتنی 100 کلومیٹر کی واک میں اور اس طرح سے جو ہے وہ جانا اور مستقل گریہ کرنا, مستقل اپنے امام کو یاد کرنا اور پڑھتے چلے جانا. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان دیکھیں نا, مولا نے اس میں کتنا اجر و ثواب مقرر کیا. میں کبھی سوچتا ہوں کہ آل محمد کا دشمن کتنا احمق ہے. 1400 سال ہو گئے, اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اس قوم کے پیچھے مقصد کیا ہے. یہ عاشورائی قوم ہے, تم سے نہیں رکے گی. یہ یزید اسی خام خیالی کا شکار ہوا. جو یزید لعنت زدہ ہو گیا قیامت تک کے لیے, اس کے لعنت زدہ ہونے کا تعلق مقصد وہ وجہ یہی بنی کہ وہ سمجھا نہیں, اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی, اس نے وہ درک نہیں کر سکتا. اور وہ کیا درک کرتا, اس کا باپ بھی درک نہیں کر سکا. وہ بھی زندگی بھر امیر المومنین سے لڑا کیا اور اس کے بعد واصل جہنم ہوا, ذلیل و رسوا ہو گئے. اور یزیدیت اور بنو امیہ قیامت تک ذلیل ہوتی رہے گی. امام حسین آپ دیکھیں, یہ پیچھے ہمارے نعرہ لگ رہا ہے حیات بن عبداللہ, یہ امام حسین ارمان الفدا کا جو ہے وہ جب آپ شہادت سے قبل جب آپ نے خطاب کیا ہے آدھا سے, تو آپ نے حیات بن عبداللہ, ابھی ہم نے پیٹ پوسٹ پہ لوگوں کے خواتین کے لکھا ہوا تھا حیات بن عبداللہ. یقیناً یہ وہ قوم, یہ حیات بن عبداللہ پہ چلنے والی قوم ہے. یعنی ہم اور ذلت یہ نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے, یہ جمع نہیں ہو سکتی ایک جگہ پہ. یعنی آپ نے فرمایا کہ ابن زیاد ایک نابکار کے فرزند, تو نے مجھے ایک نابکار کے فرزند, تو نے مجھے اس دوراہے کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا کہ تو کہتا ہے میں تیری بیعت کروں. میں تیری بیعت نہیں کروں گا, میں شہید ہونے کو ترجیح دوں گا. اور پھر آپ نے فرمایا حیات بن ذلہ, ہم اور ذلت ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے. آپ اس قوم کو دیکھیں کتنے بم دھماکے کیے گئے, کیا کیا. اگر آپ تاریخ دیکھیں جنایات کی, گھر جلائے جاتے تھے, سر مارے جاتے تھے, ہاتھ پیر قطع کیے جاتے تھے, پھر سلسلہ بڑھتا چھری چاقو کے بعد فائرنگ کے بعد بم دھماکے. کیا نہیں کر لیا بنو امیہ نے. مگر واللہ یہ رش مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ رش بتا رہا ہے, یہ انسانوں کا سمندر بتا رہا ہے کہ تم ہر دور میں ذلیل و ناکام و نامراد تھے, اور حسینیت ہر دور میں بڑھتی چلی گئی. بھولی بھلی یہ مکتب نسل بعد نسل جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا چلا گیا. ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا لوگوں کو شعور آئے, آگاہی آئے, مگر اس کے لیے رشتے حلال پہ پلنا ضروری ہوگا. میں ایک بات کہنا یہاں پہ کروں گا, آپ کی بات کرانی تھی. رات کو میں بیٹھا سوچ رہا تھا, میرے عرب دوست ہیں بہت زیادہ, بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ سمجھدار, کہتے ہیں میں 5 سال سے مستقل آ رہا ہوں. کہتے تم پاگل ہو, ہر سال جاتے ہو, بس ایک دفعہ چلے گئے. میں نے کہا میں کیا کروں, مجھے سارا سال کاٹتا رہتا ہے. آماده 5 ساعت زیارت عاشورای رو بفرمایید داخل سالن تماشا کنید و انشاءالله دعا السلام علیک یا هوا. نمایش بزرگ حضرت صاحب کاری از گروه فصل شیدایی داخل سالن آماده نمایش 5 ساعت نمایش واقعه عاشورا به صورت زنده. انشاءالله ببینید فیض ببرید. قلمتون رو چشم ببرید. حسین خدا فرستش 85 مسرحية وقت الضب سوف تقام بعد قليل. أهلا وسهلا بالزائرين الكرام شاركونا الدمعة والمصاب على أبا عبد الله الحسين. أهلا وسهلا ومرحبا بالزائرين الكرام. مسرحية واقعة الضب سوف تقام لحظات. تفضلوا الزائرين الكرام وشاركونا الدمعة والمصاب على أبا عبد الله الحسين. أهلا وسهلا بالزائرين الكرام. آقا ابوالفتح فراهانی جناب مکرم امروز بکنید. آقا ابوالفتح فراهانی السلام علیک یا ابا عبدالله. نمایش بزرگ حضرت صاحب کاری از فرهنگی فصل شیدایی در این سالن به نمایش در میاد. نمایش ظهر عاشورا به صورت زنده 5 ساعت استراحت. این نمایش رو ببینید. مورد خدا التماس دعا.
سوف تقام بعد قليل أيها الزائرين الأعزاء. أهلا وسهلا ومرحبا. شاركونا الدمعة على مصاب أبي عبد الله وعلى السيدة زينب. أيها الزائرين الكرام لا تأخذ من وقتكم سوى 30 دقيقة. أهلا وسهلا. بس تحية وقطعة الحب. السلام علیکم آقای نارنی حسین خوش آمدید. نمایش بزرگ نجم الثاقب رادیاتون هست شیدایی در ایران و نمایش. شکریہ علی بھائی آپ کا. اور ناظرین آپ نے دیکھا جیسا کہ علی بھائی کی پوری کوشش کہ وہ آپ تک جو ہے وہ جو مناظر ہیں وہاں کے وہ پہنچا سکیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر جو کچھ جس طرح سے وہ زائرین کی عقیدت اور جذبہ دلوں میں دیکھ رہے ہیں، جو مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ بھی آپ تک پہنچا سکیں. علی بھائی ہم آپ سے پھر دوبارہ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ہمارا آپ سے لائیو دوبارہ رابطہ ہو سکے، اور جو ہی ہمارا آپ سے دوبارہ رابطہ ہوگا انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کو آپ کے ساتھ دوبارہ لے جائیں گے. جی ناظرین، اب ہمیں جانا ہوگا چھوٹے سے بریک کی طرف، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو آپ اپنے پروگرام کا باقی حصہ بھی جاری رکھیں گے، اور آپ کے لیے فون لائنز جو ہیں وہ بھی کھولتی جائیں گی تاکہ آپ امام حسین علیہ السلام اور اہل حرم کے تمام مصائب کا جو ہے وہ پرسہ پیش کر سکیں اپنے دوسرے مومنین اور مومنات بہنوں اور بھائیوں کو. اور ہم بھی آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں، امام زمانہ کی خدمت میں بھی پرسہ پیش کرتے ہیں. جائیں گے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. بریک کے بعد واپس آپ سے دوبارہ آ کر ملتے ہیں.